गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। कल हमने अगस्त कॉम्टे के 3 स्तरों के नियम के बारे में पढ़ा था और उसके जो 3 स्तर थे, आध्यात्मिक स्तर और जो दूसरे 2 स्तर थे, उसमें से आज हम पहला जो स्तर है धर्मशास्त्रीय आध्यात्मिक या काल्पनिक स्तर, जिसे हम धर्मशास्त्रीय या आध्यात्मिक या काल्पनिक अवस्था कहते हैं, उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगस्त कॉम्टे ने ये जो 3 स्तर के नियमों में प्रथम अवस्था बताई है या प्रथम स्तर बताया है धर्मशास्त्रीय काल्पनिक अवस्था का, इसमें वो लिखते हैं और बताते हैं कि यह जो आध्यात्मिक अवस्था है, इसमें सृष्टि की अनिवार्य प्रकृति की समस्त घटनाओं के आदि और अंतिम कारणों अर्थात उत्पत्ति और उद्देश्य की अर्थात संपूर्ण ज्ञान की खोज करने में मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि जो समस्त घटना चक्र है वह अलौकिक प्राणियों की तात्विक क्रियाओं का परिणाम होता है। अर्थात क्या? अर्थात इसका अर्थ यह है कि इस स्तर पर जो मानव है वो यदि उसका सबसे पहला जो मस्तिष्क है वो खोजता है। क्या खोजता है? कि संसार की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई और इसकी उत्पत्ति होने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो वो यह सोचता है कि इन सब के पीछे जो है एक अलौकिक शक्ति है, यानी जो दिखाई नहीं देती, उसकी ही क्रिया है जिसके कारण यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस मानव की जो चिंतन की जो प्रथम अवस्था है, उसमें जो मनुष्य है वह सामाजिक संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा होता है, यानी जैसे क्या दिखाई दे रहा है, दिन रात का होना, नदियों का बहना, वर्षा होना या सर्दी गर्मी, अर्थात यानी जो भी मौसम का बदलना, मौसम दिखाई दे रहा है हमें, जो पंचभूत हमें दिखाई देते हैं, नदी, आकाश, पृथ्वी, ये सब जो भी है, इसके पीछे प्राणियों का हाथ न मानकर किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ होता है, ऐसा वह मानता है। और इस संपूर्ण प्रकृति में कोई न कोई बाहरी शक्ति ऐसी है जिससे उसी की क्रियाओं के द्वारा ये जो सारा संसार है संचालित हो रहा होता है। और इसमें जो मस्तिष्क है वो विवेक पूर्ण अवस्था में नहीं रहता और विवेक का कोई स्थान मस्तिष्क में नहीं होता। केवल कल्पना के आधार पर ही देवी देवताओं या ईश्वर की क्रिया का परिणाम मान लिया जाता है। लेकिन इस धर्मशास्त्रीय अवस्था की भी 3 अवस्थाएं, 3 उपस्तर कॉम्टे ने बताए हैं। उसमें क्या है? पहला है जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद, दूसरा है बहुदेवत्ववाद और तीसरा है एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद। अर्थात क्या? जब इस 3 स्तरों में से भी 3 उप स्तर जो हैं, उसमें पहला यदि कॉम्टे के अनुसार जीवित सत्तावाद को माने, तो उन्होंने ऐसा माना है कि इस काल्पनिक अवस्था का जो प्रथम चरण है वह हर प्रत्येक चीज़ में चेतना यानी आत्मा को मानता है। ऐसा विश्वास होता है कि हर पेड़ पौधे, पत्थर में, नदी में, तालाब में, सभी वस्तुओं में जीवन है और कोई भी वस्तु जो है जड़ नहीं है। अर्थात उन सभी में कोई न कोई आत्मा, जीवित चेतना निवास करती है और प्रत्येक वस्तु में अलौकिक शक्ति का निवास होता है, ऐसा जनजातियाँ और जादू टोने पर भी विश्वास किया जाता है। जो और एक ऐसी आत्मा निवास करती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, इसी को प्रेतवाद कहा गया। इसी स्तर का जो उप स्तर का जो दूसरा है बहुदेवत्ववाद, इसमें क्या मान्यता होती है? इसमें जितना हमें प्रथम अवस्था में पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनमें शक्तियाँ मानी जाती हैं और टोने टोटके से संबंधित क्रियाओं में विश्वास किया जाता है। यह मानव मस्तिष्क की चिंतनशील व विकसित अवस्था इससे ज़्यादा विकसित हो जाता है और धीरे धीरे समाज में यह धारणा बनने लगती है कि सभी प्रकार के सभी पदार्थों में एक विशिष्ट देवी देवता का स्थान होता है। अर्थात क्या?
कि जैसे एक पेड़ है तो इसमें एक देवता का, दूसरा पेड़ है तो दूसरे देवता का, एक पत्थर है तो उसमें किसी दूसरे देवता का, यानी हर चीज में किसी न किसी एक देवी देवता का प्रतीक मानकर उस पर विश्वास कर लिया जाता है। तो ऐसे हर एक चीज में एक देवता मिलकर के बहुत सारे देवताओं की उपस्थिति मान ली जाती है। तो धार्मिक चिंतन की इस अवस्था में कॉम्टे ने इसको बहुदेवत्ववाद कहा। और यह क्या है? यह प्रेतवाद, यानी प्रथम जो जीवित सत्तावाद है, जिसमें यह माना जाता है कि सभी में एक का अलौकिक शक्ति का वास है, उससे विकसित अवस्था ये मानी जाती है। फिर जो आती है तीसरा उपस्तर आता है, वह आता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद में क्या होता है कि इसमें धर्मशास्त्री के काल्पनिक स्तर की जो अंतिम कड़ी है, इसमें मानव का समस्त चिंतन जो है पूर्ण रूप से विकसित और गंभीर हो जाता है। और इसमें प्रेतवाद और बहुदेवत्ववाद में जो मानव द्वारा अलग अलग देवी देवताओं की जो धारणा व्यक्त की गई है, वह अधिक तार्किक नहीं लगती, क्योंकि उसमें भ्रम और उलझन बहुत है। कारण, क्योंकि सभी में अलग अलग को मान के फिर भ्रमित अवस्था आती है। अतः मानव मस्तिष्क द्वारा भ्रम और उलझन से अलग होते हुए किसी एक सार्वभौमिक और सर्वत्र शक्ति में विश्वास किया जाने लगता है। अर्थात क्या कि इस कड़ी में जो विभिन्न देवी देवताओं का विश्वास होता है ना, वह समाप्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वह सभी देवी देवताओं, जो जैसे मान लीजिए एक पत्थर में एक देवता, दूसरे पत्थर में एक देवता, ऐसे जितने भी बहुत सारे देवी देवताओं हैं, उनको चलाने वाला भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है। और उसी के द्वारा ही यह सभी देवी देवताओं का संचालन और संगठन माना जाता है, और उनमें एक की ही सत्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। इसी को अगस्ट कॉम्टे ने एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद की स्थिति कहा है। अर्थात क्या कि जो हमने जो 3 स्तरों का नियम पढ़ा है, उसमें जो पहला स्तर आता है धर्मशास्त्र स्तर का, आध्यात्मिक या काल्पनिक अवस्था का, उसमें मुख्यतः 3 उपस्तर माने हैं, जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और एकेश्वरवाद। और वो तीनों क्या हैं? पहले वो एक है, एक अलौकिक शक्ति, दूसरा फिर बहुत सारे देवता, और उन बहुत सारे, तीसरी अवस्था में बहुत सारे देवता भी मिलकर के उनको भी चलाने वाला एक ही शक्ति है। इस प्रकार से इन 3 उपस्तरों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने 3 स्तरों के नियम में पहला जो उपस्तर है धर्मशास्त्र, उसके 3 उपस्तरों की चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की है। अगली कक्षा में इसके अगले स्तर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।